अधिकतर मोटरसाइकिल्स के इंजन को डीजल का क्यों नहीं बनाया जाता है, और क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी रोड भी मौजूद है जो आपको बेहद ही अमेजिंग म्यूजिक भी सुनाती है। और आज आप इस दुनिया को सबसे पहली बार एक फ्रॉग यानी कि मेढक की नजरों से देखने वाले हैं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए टर्मिनल फैक्ट सीरीज का ये एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है कि भारत की जानी मानी कंपनी टाटा मोटर्स के द्वारा एक ऐसी कार को भी डेवलप किया जा रहा है जो किसी भी पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि हवा से चलती है। दरअसल दोस्तों साल 2007 में एक फ्रेंच कंपनी मोटर डेवलपमेंट इंटरनेशनल के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली एक ऐसी कार को बनाकर तैयार किया गया था जो सिर्फ हवा का यूज करते हुए ही चलती थी। दरअसल दोस्तों अगर इस कार के कॉन्सेप्ट पर नजर डाली जाए तो इस कार के अंदर एक बेहद ही बड़े एयर चैम्बर को बनाया गया था जिसको किसी भी एयर पंप का यूज करते हुए हवा से भरा जाता है। जैसे ये चैम्बर हवा से भर जाता है, इसमें लगा हुआ इंजन हवा के प्रेशर और ऑक्सीजन का यूज करते हुए इस कार को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाने लगता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि टाटा मोटर्स को यह कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंप्रेसिव लगा था कि उन्होंने साल 2007 में ही एमडीआई कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन किया था जिसके तहत वो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए 5 सीटर कार को बनाना चाहते थे। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि बहुत से एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि आगामी 1 या 2 सालों के बीच ही टाटा मोटर्स इस तरीके की कार को भारत के सामने भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक नया रिवोल्यूशन जरूर ला देगा। फैक्ट नंबर 24, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग राइड्स तो दिखाई हैं और अब तो ऐसा ही लगता है कि ये भी हमारी गुरुकुल की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन बन चुका है। और इसी चीज को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको एक और अमेजिंग राइड दिखा ही देता हूं। दोस्तों इस राइड का नाम द लिटिल मरमेड है जिसको डिज्नीलैंड के द्वारा कैलिफोर्निया की एरिल्स अंडर सी एडवेंचर रिजॉर्ट में बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस राइड में आपको एक ऑयस्टर शेप की टॉय ट्रेन में बैठाकर स्टूडियो के अंदर ले जाया जाता है जहां पर आप डिज्नी के सभी अंडर वाटर कैरेक्टर्स को कुछ इस तरीके से गुनगुनाते हुए और डांस करते हुए देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस पूरी ही राइड के बैकग्राउंड और रूफ को वर्चुअल ग्राफिक्स का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपको गहरे समुद्र में होने का आभास कराते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस राइड में बेहद ही एडवांस साउंड एंड लाइट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया है जो आपको कुछ ऐसा अनुभव कराते हैं कि मानो आप समुद्र की गहराई में हो और समुद्र के ऊपर सन और मून चमक रहे हो। और यही सारी चीजें मिलकर इस राइड को बेहद ही खूबसूरत और दुनिया की सबसे ज्यादा फेमस राइड्स में से भी एक राइड बनाती हैं। फैक्ट नंबर 23, दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बहुत सी जेट स्कीज तो दिखाई हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी जेट स्की भी मौजूद है जो आपको चंद ही सेकंड में पानी पर सर्फ कराते कराते हवा में उड़ा भी सकती है। जी हां, हवा में उड़ा सकती है। दरअसल दोस्तों इस फ्लाइंग जेट स्की का नाम फ्लाई राइट है जिसको कि फ्रांस की जेपेटा नाम की कंपनी के द्वारा फ्यूचर स्पोर्ट्स के तहत इन्वेंट किया गया है। दरअसल दोस्तों इस फ्लाइंग जेट स्की के अंदर बेहद ही पावरफुल इंजन के साथ साथ हाइड्रोफ्लाइट टेक्नोलॉजी को भी इंस्टॉल किया गया है जिसके थ्रू ये वाटर को सक करके कुछ इस तरीके से बेहद ही हाई प्रेशर के साथ उसको बाहर की तरफ थ्रो करती है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये थ्रो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये जेट स्की को सी वाटर से 30 फीट की ऊंचाई तक कुछ इस तरीके से हवा में भी ले जाता है। अब बेसिक बात यह दोस्तों की टेस्टिंग में इस जेट स्की ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन करके भी दिखाया है। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें कोई ऐसा स्पोर्ट भी देखने को मिल सकता है जिसमें कुछ इस तरीके की फ्लाइंग जेट स्कीज का यूज होगा। फैक्ट नंबर 22, हम हर साल अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि हर इंसान का अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने का एक अलग तरीका होता है बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हर साल अपने बर्थडे को सेलिब्रेट तो करते ही हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये बर्थडे सेलिब्रेशन कब से शुरू हुआ और आखिर इसको क्यों शुरू किया गया? नहीं तो चलिए आज आपको थोड़ा सा इतिहास में लेकर चलता हूं। दरअसल दोस्तों सबसे पहले बर्थडे को जर्मनी में सेलिब्रेट किया गया था जहां पर लोग बच्चों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए एक साथ इकट्ठे होकर तेज आवाज में शोर मचाया करते थे। और इसी प्रकार ये प्रथा आगे बढ़ती गई और अलग अलग देशों तक पहुंच गई। और उसी तर्ज पर यूनान में इसे केक काटकर मनाया जाता था। हालांकि शुरुआती दौर में केक को केवल आटे और चीनी का ही यूज करते हुए बनाया जाता था और उसी के बाद से ही टाइम टू टाइम ये सेलिब्रेशन का तरीका हर देश में अलग होता रहा। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज पर बर्थडे को केवल बच्चों को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए मनाया जाता था। फैक्ट नंबर 21, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुबह सोकर उठकर हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपनी भारी ब्लैंकेट को फोल्ड करना होता है। साथ ही साथ दोस्तों हम हमारे ब्लैंकेट के टेंपरेचर को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम और ज्यादा भी नहीं कर सकते, या यूं कहूं कि कर सकते हैं लेकिन आपको नहीं पता। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में यूएसए की स्मार्ट डुवेट नाम की कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली स्मार्ट ब्लैंकेट को बनाकर तैयार किया गया है जो अपने आप को कुछ इस तरीके से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकती है। दरअसल दोस्तों इन ब्लैंकेट्स के अंदर स्मार्ट सेंसर्स के साथ साथ इनफ्लेटेबल फैब्रिक ट्यूब्स और बेहद ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंस्टॉल
किया गया है, जिसके थ्रू आप अपने स्मार्टफोन में टाइमर लगाकर या फिर हैंड टू हैंड कमांड देकर इन ब्लैंकेट्स को फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए इन ब्लैंकेट्स के टेंपरेचर को भी मेंटेन कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों इन ब्लैंकेट्स के अंदर कुछ इस तरीके के सेंसर्स और पैड्स को लगाया जाता है कि ये एक ही बार में एक इंसान के लिए गर्म और दूसरे इंसान के लिए ठंडी बनी रह सकती है। तो आप ये कह सकते हैं कि एडवांस ब्लैंकेट्स हमारी ऑर्डिनरी ब्लैंकेट्स का फ्यूचर जरूर हैं। फैक्ट नंबर 20 दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बाइक दिख रही है उसका नाम C1 है, जिसको सैन फ्रांसिस्को की लिट मोटर्स के द्वारा बनाकर तैयार किया गया है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे पहली ऐसी बाइक है जो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ एयर कंडीशनड है। दरअसल दोस्तों इस बाइक में बेहद ही एडवांस सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू जैसे ही आप इस बाइक में बैठकर इसके इंजन को ऑन करते हैं ये कुछ इस तरीके से अपने आप ही अपने बैलेंस को मेंटेन करने लगती है, जिसके बाद इस बाइक को आप कितने ही शार्प एंगल पर टर्न क्यों ना कर लीजिए ये कभी भी डिसबैलेंस होती ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप इस बाइक को अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इसमें लगे हुए एसी को मोबाइल से ही ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस अमेजिंग बाइक को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 19 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसको साल 1936 में बर्लिन में खेले गए ओलंपिक की एक बेहद ही रेयर वीडियो क्लिप माना जाता है। लेकिन बात आज वीडियो क्लिप की नहीं बल्कि वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड करने वाले कैमरास की करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि साल 1936 में जब इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी तो उस समय पर इस तरीके के आयोजनों को किस तरीके के कैमरा से रिकॉर्ड किया जाता था? दरअसल दोस्तों उसके लिए कुछ इस तरीके के बेहद ही बड़े बड़े कैमरास का यूज किया जाता था, जिनको 180 लाइन टेलीविजन सिस्टम के नाम से जाना जाता था। दरअसल दोस्तों इस तरीके के कैमरास में अलग अलग एंगल्स पर बड़े बड़े लेंसेज का यूज किया जाता था, जिसकी वजह से काफी दूर दूर तक के विजन को कुछ इस तरीके से कैप्चर कर लिया करते थे। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इन अमेजिंग कैमरास को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 18 दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग एनिमल विजन्स तो दिखाई है और उसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको एक फ्रॉग यानी कि मेढक का विजन भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक ह्यूमन विजन और एक फ्रॉग के विजन को कंपेयर कराता हुआ दिखाया गया है, जहां पर आप बेहद ही आसानी से देख सकते हैं कि फ्रॉग को ये पूरी दुनिया लाइट पिंक और ब्लैक कलर की दिखाई देती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि फ्रॉग केवल मूवेबल ऑब्जेक्ट पर ही फोकस कर सकता है। इन शॉर्ट अगर फ्रॉग के सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूव नहीं कर रहा है तो चंद ही सेकंड में उसका विजन कुछ इस तरीके से ब्लर्ड हो जाता है। तो वहीं अगर ऑब्जेक्ट दोबारा से मूव करना शुरू कर देता है तो तुरंत ही उसका विजन उस मूवेबल ऑब्जेक्ट पर दोबारा से फोकस्ड हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि फ्रॉग कभी भी किसी भी स्टेबल चीज को प्रॉपर तरीके से देख ही नहीं पाता। फैक्ट नंबर 17 मिली इस दुनिया के सबसे पहले एआई पावर्ड योगा ट्रेनिंग सिस्टम और मैट से। दोस्तों इस डिवाइस का नाम ओटारी है, जिसको भी हाल ही में यूएसए में बनाकर तैयार किया गया है और इस डिवाइस की मैट पर 6 अलग अलग तरीके के फुट रिकॉग्नाइजेशन सेंसर्स को भी इंस्टॉल किया गया है, जो हर सेकंड आपके फुट मूवमेंट को ट्रैक करते रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस डिवाइस के अंदर बेहद ही एडवांस वर्चुअल योगा असिस्टेंस को भी डेवलप किया गया है, जिसके थ्रू जैसे ही आप इस डिवाइस में बताए गए योगा पोस्चर से अलग कोई गलत पोस्चर बनाते हैं तो इस डिवाइस में लगे हुए बॉडी शेप रिकॉग्नाइजेशन सेंसर्स और कैमरास तुरंत ही आपके बॉडी के पोस्चर को सही करने के लिए आपको नोटिफिकेशन भी देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप इस डिवाइस को अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये आपको आपकी बॉडी का टेम्परेचर और योगा सेशन के दौरान आपने कितनी कैलोरीज को बर्न किया है इन सभी डेटा को कलेक्ट कर सकता है। तो नो डाउट आप ये कह सकते हैं कि ये एडवांस डिवाइस आगे चल के योगा के पूरे ही कॉन्सेप्ट को चेंज जरूर कर देगी। फैक्ट नंबर 16 इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंजेक्शन से डर लगता है। बेसिकली हमें इंजेक्शन से नहीं बल्कि इंजेक्शन के लगते समय और इंजेक्शन के लगने के बाद होने वाले पेन से डर होता है। तो वहीं दोस्तों अगर बात बच्चों की जाए तो क्या ही कहने। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए यूएसए की एमएमजी लैब्स के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी डिवाइस को बनाकर तैयार किया गया है जो इंजेक्शन लगाते समय और उसके बाद भी जरा सा भी पेन होने ही नहीं देती। दोस्तों इस डिवाइस का नाम बजी है, जिसको कि कोल्ड और वाइब्रेशन टेक्नोलॉजी को कंबाइंड करके बनाया गया है। दरअसल दोस्तों इस डिवाइस के अंदर एक वाइब्रेटर और एक कूलिंग पैड को इंस्टॉल किया जाता है, जिसके थ्रू जैसे ही इस डिवाइस को आप अपनी आर्म या फिर थाइस पर रखकर ऑन करते हैं इसमें मौजूद वाइब्रेटर और कूलिंग पैड आपकी बॉडी में कुछ इस तरीके के सेंसेशन को डेवलप कर देते हैं कि जिसके थ्रू इंजेक्शन लगाते वक्त और आगे आने वाले समय में भी आपको इंजेक्शन से होने वाला दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि डिवाइस बहुत से लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फैक्ट नंबर 15 क्या आपको पता है कि न्यू मैक्सिको में बनी हुई रूट 66 पर अगर आप 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी कार को ड्राइव करते हैं तो यह सड़क आपको अमेरिका द ब्यूटीफुल नाम के सॉन्ग का इंस्ट्रूमेंटल वर्जन सुनाती है। अब इसके पीछे की साइंस को जानने से पहले चलिए आपको इस रोड की रेयर वीडियो फुटेज भी दिखा ही देता हूं।
दरअसल दोस्तों इस रोड के ऊपर छोटे छोटे हर्डल्स को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अगर इसके ऊपर से कोई भी टायर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरता है तो इन हर्डल्स और टायर के बीच में पैदा हुआ ट्रैक्शन आपको अमेरिका द ब्यूटीफुल नाम के सॉन्ग के इंस्ट्रूमेंटल वर्जन के तौर पर सुनाई देता है। फैक्ट नंबर 14। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था और यह बात तो लगभग हर इंसान को पता होगी, लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस डिवाइडेशन के दौरान चीजों के बंटवारे को लेकर बहुत बड़े स्केल पर अलग अलग तरीके के डिस्प्यूट भी पैदा हुए थे जिनको मैक्सिमम टाइम पर टॉस करके सॉल्व कर लिया जाता था। लेकिन बहुत से विवाद ऐसे भी हुए जिनका निर्धारण चीजों को तोड़कर निकाला गया। फॉर एग्जाम्पल, शायद आपको ये नहीं पता होगा लेकिन डिवाइडेशन के दौरान देश की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में मौजूद सभी किताबों को आधा आधा फाड़कर डिवाइड किया गया था। ठीक उसी प्रकार से बड़े बड़े ऑफिसेज की टेबल और चेयर को भी आधा आधा तोड़कर डिवाइड किया गया था। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इस तरीके से वो चीज नहीं पाकिस्तान की यूज की रही और ना ही इंडिया की यूज की, लेकिन बावजूद इसके भी उस समय पर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ऐसा किया गया था। क्या इंडिया और पाकिस्तान की डिवाइडेशन की इस अजीब सी हिस्ट्री को आप पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको दुनिया का सबसे पहला 3D पेन थ्रीडूलर दिखाया था जिसके बारे में कंपनी का यह दावा था कि इस पेन का यूज करते हुए किसी भी चीज के मॉडल को बेहद ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको बताया कि अपनी इसी बात को प्रूव करने के लिए कंपनी ने अभी हाल ही में कुछ ऐसा किया है जिसको जानकर आपका भी सर जरूर चकरा जाएगा। दरअसल दोस्तों इस कंपनी के द्वारा इसी पेन का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी दुनिया की सबसे पहली साइकिल को बनाकर तैयार किया गया है। जी हां, एक पूरी ही साइकिल 3D पेन का यूज करते हुए बनाई गई थी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अपने पेन की वर्किंग क्वालिटी को प्रूव करने के लिए इस कंपनी ने इस अमेजिंग 3D ड्रोन साइकिल को चलाकर भी दिखाया था, जो ये बात प्रूव करता है कि ये 3D पेन और ये टेक्नोलॉजी आगे चलकर हमारी पूरी दुनिया को चेंज जरूर कर देंगे। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको एक ऐसा पोर्टेबल एसी दिखाया था जिसको आप एक हाथ का यूज करते हुए अपने एक रूम से दूसरे रूम तक ले जा सकते थे। वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है कि इस कॉन्सेप्ट को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए साल 2019 में यूएसए की जीरो ब्रीज नाम की कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया का एक ऐसा एसी भी डेवलप किया गया है जिसको आप अपने रूम, टेबल और यहां तक कि अपनी कार में भी रखकर यूज कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों इस एसी का नाम जीरो ब्रीज मार्क 2 है जिसको बेहद ही पावरफुल और कॉम्पैक्ट प्रोसेसर और कूलिंग सिस्टम का यूज करते हुए कुछ इस तरीके से डेवलप किया गया है कि ये बाहर से हवा को सक करके बेहद ही कम समय में उसको हाई प्रेशर पर कंप्रेस कर देता है, जिसके बाद जैसे ही हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आती है वे बेहद ही ठंडी हो जाती है, जिसको इसके अंदर लगाए गए पोर्टेबल ब्लोअर्स के थ्रू थ्रो करके बाहर भी निकाल दिया जाता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस पोर्टेबल एसी को महज 24 वोल्ट के एडेप्टर का यूज करते हुए चलाया जा सकता है। फैक्ट नंबर 11। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में फैली हुई महामारी से लड़ने का एकमात्र इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि जापान इसी चीज को एक अलग ही लेवल पर ले गया है, जहां पर जापान ने अपने बड़े बड़े मॉल्स और मार्केट में कुछ इस तरीके के आइसक्रीम सर्विंग रोबोट्स को इंस्टॉल किया है। दरअसल दोस्तों इन रोबोट्स में 12 अलग अलग सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरास को इंस्टॉल किया गया है, जिसके थ्रू जैसे ही आप इस मशीन में पैसे डालकर अपनी फेवरेट आइसक्रीम के फ्लेवर को टच करते हैं, ये कुछ इस तरीके से चंद ही सेकंड्स में आपके लिए आइसक्रीम को सर्व कर देता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस ही टेक्नोलॉजी को बेहद ही जल्द दुबई में भी एडॉप्ट किया जाने वाला है। और अगर ये रोबोट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में हमें इंडिया के भी बड़े बड़े मॉल्स या फिर मार्केट्स में कुछ इस तरीके के रोबोट्स देखने को मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 10। दूसरी सीरीज में मैंने आपको बहुत सी ऐसी राइड्स दिखाई हैं जिसमें बेहद ही एडवांस वीआर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, लेकिन आज उससे थोड़ा सा अलग हटके एक ऐसा थिएटर मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। दोस्तों भी आपकी स्क्रीन पर आपको जो थिएटर दिख रहा है उसका नाम 360 डिग्री वीआर थिएटर है, जिसको भी हाल ही में साउथ कोरिया में पूरी ही तरीके से बनाकर तैयार किया गया है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये थिएटर अभी तक पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा थिएटर है जिसमें 360 डिग्री वीआर टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए आपको कुछ ऐसा अनुभव कराया जाता है कि मानो आप किसी वर्चुअल वर्ल्ड में उड़ रहे हो या फिर सर्वाइव कर रहे हो। दरअसल दोस्तों इस थिएटर में 10 महीने की कड़ी मेहनत के बाद कुछ इस तरीके के साउंड इफेक्ट्स और वीआर टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया गया है कि जैसे आप थिएटर के अंदर जाते हैं ये आपको कुछ ऐसा अनुभव देता है कि मानो पृथ्वी से अलग किसी और अलग ही वर्चुअल वर्ल्ड में आ गए हो। और यही कारण है कि इस थिएटर को पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा शानदार थिएटर्स में से भी एक थिएटर माना जाता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग आर्टिस्ट दिखाई हैं और उसी की तर्ज पर दोस्तों आज सबसे पहली बार मैं आपको एक ऐसा आर्टिस्ट दिखाने वाला हूं जो एक साधारण से पत्थर को एक बेहद ही अमेजिंग रियलिस्टिक एनिमल में कन्वर्ट
कर देता है। दोस्तों इस आर्टिस्ट का नाम एकाई नकाता है, जो कि जापान के एक बेहद ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये चंद ही घंटों में किसी भी साधारण सी रॉक को काटकर कुछ इस तरीके से उसके ऊपर आर्टिस्टिक वर्क करके उसको एक जीते जागते एनिमल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दोस्तों एकाई को इस अमेजिंग आर्ट वर्क के लिए जापान में बहुत सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपने एडमिन मूवी में जॉर्विस नाम के एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को देखा या सुना तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट रोबोबेस मौजूद है जो आपको हर जगह और हर चीज के लिए असिस्ट कर सकता है। दोस्तों इस वर्चुअल असिस्टेंट रोबोट का नाम माया है, जिसको न्यूयॉर्क बेस्ड एक स्टार्टअप रोबोबेस के तहत बनाकर तैयार किया गया है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि अभी तक पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा वर्चुअल रोबोट है जो आपके लिए एक पर्सनल असिस्टेंट, स्टाइलिश, सिक्योरिटी गार्ड, फोटोग्राफर और एक टेली रिप्रेजेंटेटर के तौर पर काम कर सकता है। दरअसल दोस्तों इस रोबोट को बेहद ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए बनाया गया है, जिसके तहत ये आपके साथ चंद ही दिनों तक रहने के बाद आपकी पूरी ही लाइफस्टाइल के पैटर्न को अपने अंदर स्टोर कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आपको कब लंच या डिनर करना है, कब सोना है, किसके साथ मीटिंग करनी है और क्या आपको किसी कंपनी के साथ कोई डील करनी है या नहीं, इन सारी चीजों को डिटेल्ड तरीके से असिस्ट कर सकता है। और यही सारी चीजें इस रोबोट और वर्चुअल असिस्टेंट को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा स्मार्ट वर्चुअल असिस्टेंट भी बनाती हैं, जो शायद जॉर्विस को भी टक्कर दे सकता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताया कि यूरोप में मौजूद गार्डन ऑफ यूरोप को इस पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और पहला सबसे ज्यादा खूबसूरत फ्लावर गार्डन माना जाता है। दरअसल दोस्तों इस गार्डन में इस पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी तरीके के फ्लावर्स अवेलेबल हैं। और इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि इस गार्डन में फ्लावर्स की संख्या 70 मिलियन यानी कि लगभग 7 करोड़ के आसपास है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस गार्डन में फ्लावर्स की मदद से बेहद ही अमेजिंग वाटर आर्ट और फ्लावर्स को अलग अलग पैटर्न में रखकर कुछ इस तरीके की बेहद ही खूबसूरत फ्लावर डिजाइन को भी बनाकर तैयार किया जाता है। और यही सारी चीजें मिलकर इस गार्डन को इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत फ्लावर गार्डन भी बनाती हैं। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इस गार्डन के बारे में कहीं पर भी सुना था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। आजकल अगर हम किसी को भी कॉल करते हैं तो हमें ये कॉलर ट्यून सुनाई देती है। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये आवाज किसकी है? दरअसल दोस्तों ये आवाज दिल्ली में रहने वाली 40 वर्षीय वॉइस ओवर आर्टिस्ट जसलीन भल्ला की है, जिन्होंने इस ऑडियो क्लिप को एक कंपनी के लिए कैंपेन के तौर पर रिकॉर्ड किया था। लेकिन इनकी आवाज इतनी ज्यादा सुरीली थी कि आगे चलकर इनको नॉर्थ इंडिया के सभी फोन की कॉलर ट्यून के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि जापान में स्थित 2 जगह नारा और कैलहिन इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस रेलवे कॉर्पोरेशन में हर दिन स्ट्रीट क्राइम बढ़ता ही चला जा रहा था। और इसी चीज को कंट्रोल में लाने के लिए जापान गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जिसको सुनकर आपका भी सर जरूर चकरा जाएगा। दरअसल दोस्तों जापानीज गवर्नमेंट ने साल 2005 के आसपास इन दोनों ही इलाकों की ऑर्डिनरी स्ट्रीट लाइट्स को कुछ इस तरीके की ब्लू कलर लाइट से रिप्लेस कर दिया। जापानीज गवर्नमेंट का यह मानना था कि क्योंकि शार्प ब्लू कलर आपको शांत रखने के साथ साथ आपकी आंखों में इरिटेशन को पैदा करता है, तो इस इलाके के लोग ज्यादा लंबे समय तक बिना किसी काम के स्ट्रीट पर रहेंगे ही नहीं, जिससे क्राइम रेट काफी हद तक कम हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आगामी कुछ ही दिनों में इन दोनों ही इलाकों में स्ट्रीट क्राइम के परसेंटेज में काफी ज्यादा कमी भी आई थी। लेकिन साथ ही साथ ये ब्लू लाइट लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेट करती थी, जिसकी वजह से आगे चलकर इनको वहां से हटाना पड़ा। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि आगे चलकर इसी कॉन्सेप्ट को स्कॉटलैंड के द्वारा भी एडॉप्ट किया गया, लेकिन इन दी एंड उनको भी वहां से ब्लू कलर की लाइट को हटाना पड़ा, क्योंकि वो भी लोगों को काफी ज्यादा इरिटेट कर रही थी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बेहद ही खूबसूरत और अमेजिंग झील तो दिखाई है, लेकिन आज बात खूबसूरती की नहीं बल्कि खतरनाक की करते हैं। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी झील भी मौजूद है जिसके पास अगर कोई भी इंसान महज 10 से 15 मिनटों तक खड़ा होता है तो उसका पत्ता इस पूरी ही दुनिया से कट जाता है। दरअसल दोस्तों इस झील का नाम कराची झील है, जो कि साउथ रूस के पहाड़ों के बीच में स्थित है। दरअसल दोस्तों साल 1951 में रशियन गवर्नमेंट ने इस झील का इस्तेमाल रेडियो एक्टिव कचरा फेंकने के लिए किया था, और यही कारण है कि इस झील को पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक झील में से भी एक झील माना जाता है। फैक्ट नंबर 3। ये तो हम सभी जानते हैं कि छिपकली बेहद ही आसानी से दीवार पर चिपक कर कहीं पर भी चली जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर छिपकली ये चीज कैसे कर लेती है? दरअसल दोस्तों छिपकली के पैरों में बहुत सारे सूक्ष्म रेशे होते हैं जिनको सैतेई के नाम से जाना जाता है। इन हर एक सैतेई में सैकड़ों अति सूक्ष्म रोम निकलते हैं जिनको कि स्पैचुले के नाम से जाना जाता है। यही स्पैचुले जब दीवार के कांटेक्ट में आते हैं तो यही स्पैचुले सैतेई और छिपकली के पैर में मौजूद स्पेसिफिक केमिकल मिलकर वॉन्डर वॉल फोर्स को पैदा कर देते हैं। बेसिकली दोस्तों ये बहुत ही लाइट फोर्स होता है जिसकी वजह से कोई भी छिपकली बेहद ही आसानी से दीवार पर चिपक जाती है और उसके बाद छिपकली जहां चाहे वहां पर
जा सकती है। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में जीन मिशेल शख्स के द्वारा इंटरनेट पर चांद की एक ऐसी फुटेज डाली गई है जिसने बहुत से लोगों के सर को जरूर चकरा दिया है। दरअसल दोस्तों इस वीडियो फुटेज को एक टेलीस्कोप के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर आप बेहद ही आसानी से देख सकते हैं कि चांद की सतह से कुछ ऊपर कुछ अजीब सी ही आकृतियां चांद की डार्क साइड में जाकर अचानक से ही गायब हो जाती हैं। हालांकि ये उल्का पिंड है या कुछ और, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद बहुत से लोगों के दिमाग में इन ऑब्जेक्ट्स को लेकर अलग अलग ख्याल जरूर आ रहा है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों आपको कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि डीजल के काफी ज्यादा सस्ते होने के बावजूद भी बाइक में पेट्रोल इंजन का ही यूज क्यों किया जाता है। दरअसल दोस्तों बाइक में डीजल इंजन को यूज ना करने के कुछ स्पेसिफिक कारण होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है हाई प्रेशर। दरअसल दोस्तों डीजल इंजन पेट्रोल इंजन के मुकाबले काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से डीजल इंजन में पेट्रोल इंजन की तुलना में काफी ज्यादा प्रेशर भी बनता है, और इसी प्रेशर को हैंडल करने के लिए डीजल इंजन को हमेशा ही काफी ज्यादा भारी भी बनाया जाता है। अगर डीजल इंजन को पेट्रोल इंजन जितना हल्का बनाया जाएगा तो यह बहुत बड़ा चांस होता है कि उस कंडीशन में हाई प्रेशर बनने के कारण डीजल इंजन एक सिलेंडर की तरह फट जाए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल भी होता है, जिसकी वजह से यह बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, शोर और पॉल्यूशन भी करता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि एक डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में 13% ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो वहीं दोस्तों दूसरा मुख्य कारण डीजल इंजन की कॉस्ट है। शायद आपको ये नहीं पता होगा, लेकिन डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में 50,000 रुपए के आसपास महंगा भी होता है, जो किसी भी बाइक की बिक्री के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही साथ ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट और हैवी वेट एक और सबसे बड़े कारण बनते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम बाइक में डीजल इंजन का यूज नहीं किया जाता। तो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि ज्यादातर बाइक्स में पेट्रोल इंजन का ही यूज क्यों किया जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक कीजिएगा। किसी ने को भी क्या प्यार हो गया, जितना ज्यादा बढ़ा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोल कर शेयर भी जरूर कीजिएगा। इतने सारे फैक्टों में से कौन सा फैक्ट हो जो आपको सबसे ज्यादा अमेजिंग लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आपसे भी दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।